अगर आपने ट्रेजर एनएफटी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो होपफुली आपका पैसा विथड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों, हालांकि ट्रेजर एनएफटी लीगली बैन नहीं है, लेकिन वो एक ग्रे एरिया में है। और मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि छोटे छोटे जो विड्रॉल्स है ना, वो जल्दी विड्रॉ हो जाएंगे। तो होपफुली आप छोटे छोटे विड्रॉल्स को पर एक्शन लीजिए, तो होपफुली आपका पैसा जल्दी विथड्रॉ हो जाएगा। तो मैंने कहाँ कहाँ पे ये भी पढ़ा है कि विड्रॉल्स काफी एक्सटेंड हो गए, स्पेशली जो बड़े विड्रॉल्स है ना, वो काफी टाइम तक एक्सटेंड हो गए हैं। मैंने कहाँ कहाँ पर ये भी पढ़ा है कि अगर आप रेफरेंसेस या मेंबर्स ऐड करना बंद कर दोगे तो भी अकाउंट में विड्रॉल में प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैंने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस हद तक सही है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। तो मैंने कहाँ कहाँ पर ये भी पढ़ा है कि अगर आप बड़े विड्रॉल करोगे ना, तो विड्रॉल में डिले हो सकता है या अकाउंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एनएफटी एक ग्रे एरिया में है, और हालांकि लीगली बैन नहीं है, लेकिन कभी भी पॉलिसी चेंज हो सकती है, तो उससे गवर्नमेंट उसको स्टेटस चेंज भी कर सकती है। ट्रेजर एनएफटी को गुड्स कंसीडर हो सकता है, तो इसके मुताबिक वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आ जाएगा। हालांकि स्पेसिफिक लॉज पे गवर्न नहीं है, लेकिन एक एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट, उसके बेस पे भी वो ट्रेजर एनएफटी आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर लो कि इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। एक और बात है कि अगर आप ओनर हो ना, तो उस आर्ट पे आपको कॉपीराइट जरूरी नहीं है कि मिलेगा, लेकिन अगर वो एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट किया होगा तभी आपको उस पे कॉपीराइट मिलेगा। ट्रेजर एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं, तो वो जो एसेट है ना एनएफटी का, वो उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रेजर एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं। लेकिन कहाँ पे मैंने पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जिसे कहा है, उस पर एनएफटी लागू होएगा। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो ट्रेजर एनएफटी की प्राइसेस है ना, वो काफी फ्लक्चुएट हो सकती है मार्केट के मुताबिक, तो प्राइसेस काफी वोलेटाइल है। तो दोस्तों, हालांकि ट्रेजर एनएफटी एक पुराना इकोसिस्टम है, लेकिन उससे जो प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड है ना, वो कभी भी कट सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और एक अगली बात यह है कि जो सब ट्रेजर एनएफटीज में ना उतना मार्केट डिमांड नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके जो लिंक वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है, तो भी डिपेंड होना श्योर नहीं है। उनके प्रोजेक्ट्स के वेबसाइट पर अगर ज्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी डिपेंड होना मुश्किल है। आपको इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने रिसर्च की है या मैंने कहाँ पढ़ी भी है, वो मैं बताऊंगा, और उसके बेसिस पे आप वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करके रिपीट करके आप एनालाइज और इंसाइट कर दीजिए कि आपके लिए इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेजर एनएफटी एक तरह की ग्रे एरिया में है, उसकी स्टेटस कभी भी चेंज हो सकती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। अगला पॉइंट यह है कि उसके जो प्राइसेस है काफी वोलेटाइल है। और अगला पॉइंट यह है कि जो कॉपीराइट है आर्ट का, वो आर्ट का कॉपीराइट जनरली ओनर को मिला नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है तो कॉपीराइट ओनर को मिल सकता है। अगली बात यह है कि क्योंकि एनएफटी एक तरह का गुड्स कंसिडर किया जाएगा, इसके लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आ जाएगा। अगला बात यह है कि हालांकि स्पेसिफिक लॉज गवर्न नहीं और ग्रे एरिया में है, लेकिन एक एक्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट, उस एक्ट में भी ये एनएफटी आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। और जैसे मैंने कहा, मैंने काफी रिव्यूज या कमेंट्स में भी पढ़ा है कि लोगों के जो छोटे विड्रॉल्स है ना, वो जल्दी विड्रॉ हो रहे हैं, और जो बड़े अमाउंट है उसको विड्रॉल में टाइम लगेगा। तो अगर आपको जल्दी विड्रॉ करना है, तो आप छोटे छोटे विड्रॉल्स को कोशिश कर दीजिए, होपफुली आपका जल्दी पैसा विड्रॉ हो जाएगा। और अगली बात यह है कि मैंने ये भी काम पढ़ा है कमेंट्स में एक्चुअली कि बड़े बड़े विड्रॉल्स ना काफी टाइम तक नहीं आ रहे हैं, तो छोटे विड्रॉल लोगों के कंपेरेटिवली जल्दी आ रहे हैं। एक और पॉइंट याद रखना कि अगर आप उनकी वेबसाइट में कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है ना, तो भी श्योर नहीं है। अगली एक पॉइंट है कि 2022 में एक लॉ मैंने कहाँ पढ़ा है हुआ था, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लागू किया है एनएफटी के इनकम पर, और उस पर 1% टीडीएस टैक्स डिडक्शन और सोर्स भी लगेगा। और एक और पॉइंट है कि एनएफटी खरीदने वालों पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लग सकता है, क्योंकि एनएफटी एक तरह का गुड्स कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है कि जो छोटे छोटे विड्रॉल्स है ना, वो जल्दी हो गए, कि जो बड़े विड्रॉल्स है उसमें काफी टाइम लग गए हैं।
कहाँ पे पढ़ा है कि छोटे विड्रॉल्स को भी टाइम लगा है, लेकिन कंपेरेटिवली छोटे विड्रॉल्स जल्दी विड्रॉ हुए हैं, लेकिन बड़े विड्रॉल्स को काफी टाइम लगा है। और कहाँ पे मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि विड्रॉल ड्यूरेशन अभी बढ़ भी गया है। दूसरी जगह मैंने कहाँ पे पढ़ा है कि जो अगर आप रेफरेंस या मेंबर बनाना बंद करोगे तो अकाउंट पे और विड्रॉल पे असर हो सकता है। कहाँ पे मैंने पढ़ा है कि अगर आप ज्यादा बड़ा विड्रॉल कर दोगे तो भी अकाउंट्स पे या विड्रॉल पे असर पड़ सकता है। होपफुली आपका विड्रॉल जल्दी हो जाएगा अगर आपने इन्वेस्ट किया ट्रेजर एनएफटी में, लेकिन मैंने पढ़ा है कि अगर आप छोटे छोटे विड्रॉल करोगे तो जल्दी विड्रॉ हो जाएगा, और अगर बड़े बड़े विड्रॉल करोगे तो उसमें टाइम लग सकता है। और ओवरऑल भी विड्रॉल ड्यूरेशन का बढ़ गया है, ये भी मैंने कहाँ पे पढ़ा है। तो दोस्तों मैंने सभी आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, जितना मैंने रिसर्च और मैंने जहाँ पे पढ़ा भी है कहाँ पे कमेंट्स में, तो उसके बेसिस पे आप वीडियो को अच्छी तरह से थॉरली रिवाइज कर दीजिए, रिपीट चेक कर लीजिए, और आप एनालाइज करके डीपली इंसाइट करके समझ लीजिए कि आपके लिए उस फैक्टर्स के बेसिस पर करेक्ट डिसीजन क्या होगा। दोस्तों हालांकि ट्रेजर एनएफटी लीगली बैन नहीं है, लेकिन उसको एक ग्रे एरिया में समझा जाता है। अच्छे एक्ट्स और लॉज है, जैसे कि इनकम टैक्स 30% इनकम जो ट्रेजर एनएफटी से होगी उस पे 30% टैक्स लगेगा, और 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस लगेगा। क्योंकि ट्रेजर एनएफटी एक गुड्स कंसिडर किया जाएगा, इसलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ सकता है। स्पेसिफाइड एक्ट्स और रूल्स क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रेजर एनएफटी एक एक्ट में आएगा जो कहते हैं फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी एक्ट। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए कि ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। दोस्तों ट्रेजर एनएफटी में जो आर्ट है ना, वो उस पे ओनर को यूजुअली कॉपीराइट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है कि आर्ट पे आपको कॉपीराइट मिलेगा तभी आपको मिलेगा। और जैसे मैंने आपको कहा ट्रेजर एनएफटी के कहाँ पे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि जिन्होंने रेफरेंस या मेंबर्स नहीं किया है ना, तो उनके विड्रॉल्स पे या उनके अकाउंट पे असर पड़ सकता है। और कहाँ पे मैंने पढ़ा जिन्होंने बड़े विड्रॉल्स किए ना, उनको उनके भी अकाउंट पे या उनके विड्रॉल पे असर पड़ सकता है। तो मैं रिपीट कर दूं कि आपको अगर आप छोटे विड्रॉल्स करोगे तो होपफुली आपका पैसा जल्दी विड्रॉ हो जाएगा। मैंने ये भी कहाँ पे कमेंट्स में पढ़ा है कि विड्रॉल ड्यूरेशन बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ट्रेजर एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं, तो वो जो एसेट है ना एनएफटी का, उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रेजर एनएफटी एक सिक्योरिटी है क्या नहीं। मैंने ये पढ़ा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, उस पर ट्रेजर एनएफटी या एनएफटी की कोई भी एनएफटी वो लागू है। उससे जो कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स है वो कभी भी कट सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सब ट्रेजर एनएफटीज में उतना मार्केट डिमांड नहीं है। अगर उनके प्रोजेक्ट्स के वेबसाइट पर ज्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो भी डिपेंड होना मुश्किल है। जो एनएफटी पे इनकम होगी उस पे 30% इनकम टैक्स लगेगा। इन सब फैक्टर्स को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, वीडियो को रिवाइज करके रिपीट करके एनालाइज कर लो, डीप इंसाइट कर दो सब फैक्टर्स को कंसीडर करके कि ट्रेजर एनएफटी पर इन्वेस्ट करना किस हद तक सही है।